Hello ji, assalamu alaikum. We are back with another vlog. Today we are going to Lahore again and again. अब आप लोग भी सोचते हो ना कि बंदा कितनी दफ़ा लाहौर जाता है. बेसिकली आज हम आज ऑफिशियली इनवाइटेड थे ITCN 2022 लाहौर सेंटर. वहाँ पे किसी चीज़ की ओपनिंग है और हम तो ऑफिशियली इनवाइटेड थे, लेकिन वहाँ पे सुना है कि 50,000 बंदा आ रहा है. हम जा रहे हैं एज ए गुजरात वाला टेक स्टार्टअप कंपनी. भाई साहब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं यार, प्लीज़ करते हैं. ये बड़ा है यकीन माने, ऐसे एक मजाक लगता वाला है, लेकिन जब से मैंने ये करना शुरू किया तो ये बहुत मुश्किल काम है. यकीन करो बहुत मुश्किल है. फाइनली पहुंच गए हम जना एक्सपो सेंटर. मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपो सेंटर है क्या चीज़. अंदर आ गए हैं. हमें जो है ना VIP डेलीगेशन कार्ड मिला. वाह जी. ये सारी चीज़ें आप इधर बना के, ये वाली हैंडमेड तो नहीं होगी, ये मशीन मेड होगी. अच्छा थोड़ा बताया ना, इधर आया ना आप थोड़ा. आपका नाम क्या है? जाजेब भाई, एक बताएं क्या चीज़ है. देखिए ये हमारा 3D प्रिंटर है. ये बेसिकली वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान 3D प्रिंटर की. जी. अच्छा ये मशीन आपने खुद बनाई? जी ये लोकली मैन्युफैक्चरर है हम लोग, और ये पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है, असेंबल्ड होती है, और इसकी 1 ईयर वारंटी होती है, पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं हम. ठीक है. इससे होता ये है सिंपली इसका 8x8 इंचज़ का साइज़ है मशीन. ठीक है. और ये 3 एक्सिस पे मूव करनी होती है. ये बस इतने के अंदर ये सारा बना हुआ है. जी. अब आप ये सोचेंगे कि यार इसका साइज़ और इसके साइज़ में डिफरेंस है. ठीक है. तो ये पार्ट्स के अंदर प्रिंट होता है. अच्छा ठीक है. ये पार्ट्स के अंदर प्रिंट्स होते हैं, फिर आप इसको अटैच कर लेते. देख रहे होंगे आप ये एक CNC चल रही है. ठीक है. तो ये अटैच होती है. ये क्या चीज़ है? यार ये बेसिकली 3D प्रिंटर है. अच्छा. So basically we manufacture 3D printer and we make 3D printer from these 3D printers. तो ये सर्विसेज जो है इससे हम दे रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज एंटायरली 3D प्रिंटर. ये सब कुछ ये क्या है कि चेन टाइप है कुछ? अच्छा ये ड्रैगन बना हुआ है. बना हुआ है और ये 3D प्रिंटर नहीं बनाया है. इसने ही बनाया. हम थोड़ी देर में इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. इसमें हम प्लास्टिक पिघला के डालेंगे तो ये सब चीज़ें बनना शुरू. अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको? हम स्टार्ट करते हैं. चलें. इन हाफ एन आवर. चलें, शुक्रिया. अच्छा ये प्रोडक्ट आपने बनाई है? जी हमारी अपनी ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड है. हमने पाकिस्तान में ही बनाई है, ये इम्पोर्टेड नहीं है. आप इंजीनियर तो नहीं है? हमारे भाई इंजीनियर इंजीनियर है. ये इंजीनियरों के काम होते हैं थोड़े से हैं. अच्छा ये भी इसमें बनी है? सब. ये एग होल्डर है या डिप सॉस इसमें डालने के लिए होता है. ये लैम्प बेड साइड लैम्प टेबल्स के लिए. सही. ये ज़बरदस्त है यार. यानी कुछ भी चीज़ आप सोच सकते हैं. इसका कोई सॉफ्टवेयर होता है अंदर? जी बिल्कुल. ये अभी भी देखिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं. अच्छा. इसका सॉफ्टवेयर का नाम क्या है इसका? अच्छा ये इनकी वो है, बुक है. देख सकता हूँ मैं? बिल्कुल देखें आप लोगों के लिए. ये हमारे दूसरे 3D प्रिंटर्स हैं जो हम बनाते हैं, और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे घर के मॉडल्स वगैरह भी हम बनाते हैं. ये आपका स्टार्टअप है? जी हमारे साथ. कब से शुरू किया हुआ? हमें साल हो गया है. कोई एक्सपोजर मिला? जी क्योंकि एक नई चीज़ है 3D प्रिंटर पाकिस्तान में. टाइम लगता है लोगों को समझाने में, करने में कि ये है क्या चीज़. है क्या चीज़? ऐसे ही है. हम कहते हैं 3D प्रिंटर है तो कहते हैं शादी के कार्ड छाप दो देते हैं. हाँ ऐसे ही है. ऐसे ही है. वेरी गुड. अच्छा इसमें अगर एक बिजनेसमैन है, कौन से बिजनेसमैन को ये बेचते हैं, क्या करेगा उसको लेके? पाकिस्तान का तकरीबन $4 बिलियन का इंपोर्ट है. तो एनीथिंग दैट यू इंपोर्ट इन पाकिस्तान वो आप यहाँ पे बना सकते हैं. ये प्लास्टिक ही बनता है? प्लास्टिक ओनली प्लास्टिक? बिल्कुल.
कार्बन फाइबर, नायलॉन, वुड फ्रेगमेंट्स, प्लास्टिक्स, PLA, ABS, ये सब इससे प्रिंट होता है। एंड इसमें जो है अभी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, ये एक बड़ी चीज़ है, ये दिखाइएगा, ये क्या चीज़ है? ये फिलामेंट है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक अंदर जाएगी और फिर उसके बाद ये जो भी ऑब्जेक्ट हम डिज़ाइन देंगे वो प्रिंट करना, ये पिघल जाता है, ये पिघल जाता है अंदर। उसको पिघला के जो है ना, स्पेसिफिक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इसका वो रीच करता है, तो यहाँ पे मेल्टिंग करके फिर उसको प्रोसेस करके फिर सारा प्रिंटिंग करते हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक इंजीनियर साहब। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया यार। ठीक है, भी दिखाया ना। अगर आप लोग जो है ये ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आपको। अगर आप लोग भी कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो आप लाजमी कल एक्सपो सेंटर में यहाँ आ जाएँ। आप 1 रुपये में ये कॉफ़ी का कप आप पी सकते हैं। है भी प्यारा वैसे, है ना? उधर पेस्ट्रियाँ वगैरह पता नहीं क्या कुछ थी, उधर पत्ता भी बना हुआ है उधर पत्ता पर ये VIP का फ़ायदा उठा रहे हैं, सिर्फ ओनली VIP का। So Assalamualaikum, we're with Zain at the Daftar Khan Lounge. Daftar Khan is a co-working space that operates out of Lahore, Islamabad and Rawalpindi. हम essentially एक co-working space है जिसमें हम freelancers, companies, entrepreneurs, founders को space देते हैं। Currently हमारे पास 1800 members बैठते हैं और हमारे पास 5 sites हैं all of Pakistan में, जिसमें एक छठी भी आ रही है। So if you're looking for a co-working space to work out from, please check out Daftar Khan. बहुत शुक्रिया मैम, अल्लाह हाफ़िज़। चीज़ क्या है ये? सर बेसिकली ID कार्ड्स, प्रिंटर्स हैं, स्टूडेंट कार्ड्स प्रिंटर हैं, थर्मल बेस्ड है, थर्मल प्रिंटिंग होती है इनके ऊपर। सिस्टम के ऊपर जो भी टेम्पलेट आप देंगे उसके ऊपर प्रिंट आउट आएगा। इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर, सिस्टम से कमांड भेज जाएगी, उससे प्रिंट बहुत आता प्रिंटर। अच्छा, ये इसके अंदर से निकला? इसको कहते क्या है वैसे? PVC। अभी जो कार्ड बनते हैं वो तो दूसरी मशीनों पे बनते हैं ना, जो ये बिजनेस कार्ड्स हैं, ये वाले, ये वाले। ये भाई ये कार्ड प्रिंट करके दिखाने लगे हैं। ये हमने प्रिंट की कमांड दे दी और उसको हमने प्रिंट किया। प्रिंट आ रही है, अंदर अभी प्रोसेस कर रहे हैं प्रिंटिंग का, प्रिंट होकर कार्ड आएगा। यहाँ से कार्ड जाएगा, कार्ड चला गया यहाँ पे। ज़बरदस्त है। कोई भी डिज़ाइन हो, अच्छा, ये टूटती भी नहीं है? ये ATM और क्रेडिट कार्ड के जो आपका मटेरियल होता है ये वो मटेरियल है। ज़बरदस्त है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप बेच क्या रहे हैं? आप ये बेच रहे हैं? प्रिंटर बेच रहे हैं ना, सर्विस आप प्रिंटर की है। ये कितने का है? स्टार्टिंग है ये 1,40,000 से डिफरेंट मॉडल होते हैं, 5-6 लाख रुपये तक के अलग अलग होते हैं। ये HID कंपनी आपकी है? ये ब्रांड है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे। ठीक है, इतनी महंगी क्यों है ये? ये मतलब कार्ड प्रिंटर इसके नॉर्मल प्राइस है, इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट प्रिंटर ये कितने का है अभी, ये बताएं, ये कितने का है? 1,40,000। 1,40,000 का ये, और यहाँ से प्राइसिंग स्टार्ट होती है, ऐसे ही है ना? और ये ये एंट्री लेवल मॉडल है। उसके बाद जो मॉडल आते हैं उनकी उनमें क्या डिफरेंस है? उसमें स्पीड का फर्क होता है। एक ये भी है, ये हाई एंड मशीन, हाई एंड मशीन है। बहुत सारे मॉडल हैं। ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद दूसरा है, क्योंकि हर मशीन की अपनी स्पेसिफिकेशन का फर्क है, इंटरनल मैकेनिज्म कलर्स का तो नहीं फ़र्क? स्पीड का और क्या बोलते हैं वो भी वेरी। कलर्स का भी है। चल, जितने पैसे डालेंगे उतना उतना गूढ़ा है। क्लैरिटी उस हिसाब से आएगी। क्लैरिटी जो भी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है। 400-500 हज़ार कार्ड हमारी कंपनी जो नेटसोल है उसके अंदर भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स हो सकते हैं, बिजनेस नए नए आइडियाज़ हैं, सिस्टर कंसर्न्स हैं। तो अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ नेटसोल देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन। उसके अंदर हमारा कोर प्रोडक्ट भी है, हम लोग बहुत सारी इंक्यूबेशन सेंटर्स और आइडियाज़ के ऊपर काम काज कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टर कंसर्न्स भी हैं, हम उसके ऊपर काम काज कर रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग ऑन डेली बेसिस, ऑन रैपिड पेस, ठीक है। सो वेर एवर वी फील पोटेंशियल, नॉट इवन जस्ट इन पाकिस्तान बट दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी कोने के अंदर कोई भी पोटेंशियल हो, कोई भी टेक जिसके ऊपर हम काम काज कर सकें, हम उसके ऊपर काम करते हैं। वी नेवर से नो टू एनी वर्क, वी जस्ट वांट कि यार जहाँ पर नेटसोल
अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, अपनी वैल्यू एडिशन कर सकता है, उस काम के ऊपर ज़रूर करना चाहिए। चलिए, आपका नाम क्या है? सादुल्ला, सादुल्ला। आई एम फ्रॉम HR। HR में या HR में पहले लग रहा था थोड़ा सा कि HR से या चले साथ में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेट So PayPeople is a complete HRMS solution where you can manage your employees, their payrolls, their tenders, leaves loans, advance management. This is a complete HRMS solution on cloud, and you can manage your employees and you can empower your employees as well. We have the different solutions. We have a mobile app as well, so their employees can mark their tenders from the field, and they can request, they can initiate the requests, and manager can approve their requests direct from mobile app, and they can manage their teams as well from the mobile app. And we have the web solution as well, so that managers and admin can manage their recruitment modules and ये performance. मैं आपसे पूछूं कि ये किस प्लेटफॉर्म पे बनाई है आपने अपनी जो It's a .NET. So the name of the product is PayPeople. So PayPeople is on .NET, and it's the cloud is Amazon Cloud. Amazon So, Cloud पे yeah, it's on Amazon AWS Cloud. पे Yeah, exactly, AWS. कैंडल्स है क्या ये? ये बेसिकली रिटेल सॉफ्टवेयर है, पॉइंट ऑफ सेल जिसे कहते हैं। जितनी भी रिटेल इंडस्ट्री है, लाइक ब्रांड है, गारमेंट्स के, फुटवेयर के, अपैरल, फार्मेसी, ग्रोसरी, रेस्टोरेंट, तो ये वहाँ पे सॉफ्टवेयर चलता है हमारा। कैंडला के नाम से प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रही है, इंटरनेशनल भी तकरीबन 12 से 15 कंट्रीज़ में सॉफ्टवेयर चल रहा है। कोई भी आपके साइट से बाय कर सकता है? जी बिल्कुल, कस्टमाइज खुद ही कर ले, कस्टमाइज खुद ही कर ले। क्या आपने कैटेगरी बना दी है उधर? हमने बना दी है कैटेगरी, ऑल इन मान दी। फार्मेसी का है ना, फार्मेसी के लिए तो उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, उसके लिए असल में होता क्या है कि हम फार्मेसी में डाटाबेस प्रोवाइड करते हैं, तकरीबन 30,000 प्रोडक्ट। बाकी जितना भी बिजनेस है वो मैनुअली खुद प्रोडक्ट ऐड करते हैं, उनकी अपनी डाटाबेस बन रही होती है। ऐड तो जाहिर सी बात है खुद ही करना होगा। इस वक्त कितनी शॉप्स आप तकरीबन आप देख रहे हैं यहाँ पे 7,000 प्लस शॉप रजिस्टर्ड है पाकिस्तानी जो जो आप पाकिस्तान से बाहर भी जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पार्टनर हैं जो सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं, तो यहीं से इनको लाइसेंस वगैरह ये है। सर्वेड है, फजलीन है, मारिया भी है, ब्रेकआउट है, लाइमलाइट, चारकोल, मसमरी, हर बिजनेस में ऑलमोस्ट हमने ये कवर कैंडेला यूज़ हो रहा है। कैंडेला है ना, ल्यूमिसॉफ्ट कंपनी का नाम है और प्रोडक्ट का नाम कैंडेला है। ये प्रोडक्ट कब से बनी है? कैंडेला काफ़ी पुरानी है ये, काफ़ी 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल है। तो ये फजलदीन भी आपके पास ही जी है? बिल्कुल, फजलदीन, सर्वेड, चुगताई फार्मेसी। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे ये फजलदीन की तो ब्रांचेज हर सिटीज़ में है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में आप लहदा देते हैं ओनर को? क्या करते हैं? हेड ऑफिस का सिस्टम लहदा देते हैं? हाँ, हेड ऑफिस में ये होता है कि मेन सर्वर होता है, वहाँ पे तमाम ब्रांचेस लिंक हो जाती हैं। जो टोटल इन्वेंट्री होती है वो वेयर हाउस में आती है, वहाँ से फिर वो स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो शॉप वाले सेल कर रहे होते हैं, डाटा सिंक होता है हेड ऑफिस में, वहीं से वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अगर आपने सर्वर क्लाउड पे रखा हुआ है तो आप रिमोटली कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। सर्वर मैं अपना भी रख सकता हूँ? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि मैं आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, डेटाबेस मेरी अपनी हो मेरे पास ठीक हो, तो वो आप सर्विसेज आप खुद आगे हाँ बिल्कुल। आप आएंगे उस जगह पे खुद ही कॉन्फ़िगर करके जाएंगे। अगर मैं आपको पूछूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है? सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अगर सिंगल लोकेशन के लिए देखें तो वो है 28,500 वन टाइम है, और अगर आप चेन ऑफ स्टोर के लिए जाते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। अगर आपकी फ़र्ज़ करें वन शॉप वन वेयर हाउस है तो अप्रोक्सीमेटली 450,000 ये आपकी कॉस्ट बनती है। बाकी पर शॉप के हिसाब से हम चार्ज करते हैं 33,000 प्लस तक पर शॉप के लिए। जी 33,000 ये एनुअल है? ये वन टाइम कॉस्ट। वन टाइम कॉस्ट है, उसके बाद मुझे दोबारा नहीं देनी पड़नी? उसके बाद 3 मंथ की फ्री सपोर्ट होती है, फिर मेंटेनेंस चार्ज करते हैं। कोई भी मसला है, कोई ट्रबल शूटिंग हो जाती है, कुछ सीखना पड़ जाता है। 33,000 में डेटाबेस आपकी है कि मेरी है? डेटाबेस आपकी है, हमेशा मेरी है। सर्वर मुझे सर्वर आप देंगे उसमें खरीद के? देखिए सर्वर आपका ही है, हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग देनी है। बाकी हार्डवेयर और ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज वो आपने खुद लेनी है। आप मुझे ये बताएं कि 33,000 कितना लगा? हमने मैंने सॉफ्टवेयर मेरी एक देना। शॉप है, मैंने आपसे सॉफ्टवेयर लेना है। ठीक है, मेरी तो आप टोटल हमें सिस्टम देंगे 33,000 में हम इंस्टॉल करके दे देंगे। सिस्टम देंगे? जी, बिल्कुल। उसी सिस्टम के अंदर ही हम मेरा install डेटाबेस करेंगे, होगी? बिल्कुल। वी आर फ्रॉम बेसिकली नेटसॉफ्ट सॉल्यूशंस, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं सैंकफोर के, रकस, मोलेक्स। रकस बेसिकली वाईफाई सोल्यूशन है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। और वाईफाई सोल्यूशन है? जी, रकस जो है वो वाईफाई सोल्यूशन है। क्या मॉडम देते हैं? मॉडम नहीं, बेसिकली वाईफाई राउटर्स हैं, कंट्रोलर बेस्ड वाईफाई राउटर्स हैं। राउटर देते हैं? जी, उसमें हम वाईफाई आपको APS होते हैं, वो कनेक्टिविटी होती है उसके साथ, रकस के कंट्रोलर के साथ, तो सेंट्रलाइज उसमें मॉनिटरिंग हो जाती है।
ठीक है। और देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंक4 जो है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, और साथ में उसमें हम एंड यूज़र्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एंड यूज़र सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा सिक्योरिटी बेस्ड है। जी हाँ, सिक्योरिटी बेस्ड है। वैसे सिक्योरिटी अप्लायंसेस अलग है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स अलग हैं। रकस जो है वो अलग डिपार्टमेंट है, लाइक उसमें हम आपको पूरा जो आपका नेटवर्क वाइड नेटवर्क है उसको हम कन्वर्ट करते हैं वाईफाई के अंदर, और वो कंट्रोलर बेस्ड है, लाइक सेंट्रलाइज उसकी मॉनिटरिंग वगैरह है सोल्यूशंस। ये सैंक4 क्या है? सैंक4 बेसिकली फायरवॉल है, चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है जो कि सिक्योरिटी फायरवॉल्स और सिक्योरिटी अप्लायंसेस मतलब के प्रोवाइड करती है। आप भी कोलैबोरेशन उनके साथ? जी, हमारी कोलैबोरेशन, इसीलिए तो आप ब्रांडिंग उनकी भी कर रहे हैं। जी, जो उनकी ब्रांडिंग प्रोडक्ट उनकी यूज़ कर रहे हैं। उनकी प्रोडक्ट यूज़ हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं बेसिकली। राउटर जो है उनके राउटर से फायरवॉल्स हम उनके यूज़ करते हैं, एंड यूज़र सिक्योरिटी हम उनकी यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? जी, डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? जी। किस सिटी की बेस है? बेसिकली वी आर फ्रॉम लाहौर, और हमारा एक इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, और हम सेंट्रल रीजन, नॉर्थ और साउथ दोनों तीनों काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मुझे अपने क्लाइंट्स के बारे में बता दें, इस वक्त कोई एक आपका क्लाइंट जिसका नाम हो पाकिस्तान के अंदर? अभी हमारा जो बेसिकली राइट नो जो सैंक4 हमने PITV में लगाए हैं। PITV में सैंक4 लाहौर PITV। उसके अलावा हमारा CFAM एक क्लाइंट है, ठीक है, और मॉल ऑफ लाहौर है, ठीक है, पाशा सॉफ्टवेयर जो है वो भी है हमारे, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल क्लाइंट्स इन पाकिस्तान। चलिए, आपका नाम क्या है? बताएं ये साइब्रिड है क्या? देखिए, साइब्रिड इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी। हम कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है, कॉनकेव क्राफ्ट, ठीक है, इसके साथ कॉनकेव इसेंशियल्स, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। हम हर किस्म की, आप कह रहे हैं, कस्टमर इंट्रैक्शन और कस्टमर सपोर्ट को हैंडल कर रहे होते हैं। सिटी बेस हमारा बेसिकली अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस इन पाकिस्तान, लाइक कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, खैरपुर, लाहौर में हमने अपने ब्रांड न्यू सेटअप किए हुए सिंस पास्ट 1.5 ईयर्स। KPK के अंदर हमारी हेल्पलाइन है, हमारी पाकिस्तान टूरिज़म की हेल्पलाइन हमारे पास है। आपसे कहूँगा कि अपनी कंपनी को 2 लाइनों में डिफाइन करें क्या? जी, वी आर अ सोल्यूशन कंपनी एंड कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी। सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? सोल्यूशन में हर किस्म के कस्टमर इंट्रैक्शन पॉइंट्स, जहाँ कस्टमर इंट्रैक्ट करता है, बी इट सोशल मीडिया, बी इट CRM, बी एट एनी प्लेस जहाँ पे सेल्स एक्टिविटी चल रही है, फीडबैक, सर्वे, इन सब चीज़ों को हम इंसर्कल करते हैं सर्विसेज से। हमारी बेसिकली सर्विसेज भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं, बट द प्रोडक्ट्स आर इन टर्म्स ऑफ CRM, POS सोल्यूशन। साइब्रिड के नाम से आपका अपना CRM? साइब्रिड के नाम से हमारे पास बेसिकली हमने जो है ना नेम किया, मतलब वी हैव विजडम, तो वो उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। तो साइब्रिड इटसेल्फ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इसके प्रोडक्ट्स के नाम हैं जैसे विजडम सोल्यूशन है, इसके अलावा कॉनकेव क्राफ्ट्स है हमारे पास, एंड वी हैव अ मार्केटिंग डिवीजन, वी हैव आपके प्रोसीड ग्लोबल हमारे नाम से एक प्रोडक्ट है। इट्स लाइक अ कंपनी। बहुत शुक्रिया। आप पूरे पाकिस्तान में इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पार्टनर्स हैं इंटीग्रेटेड, BlueX, बाइकिया, होम डिलीवरीज़ के लिए आप लोकल अपने टाउन में डिलीवरी कर सकते हैं। किसी ने कराची से ऑर्डर किया, क्वार्टर से ऑर्डर किया, आप पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर सकता है इस तरह से। सिर्फ आपने चीकू ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप फंक्शनलिटी क्या है? ये आपको वेबसाइट दे रही है, आपने ई-कॉमर्स के लिए, आपके अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए आपको मुफ्त की वेबसाइट बना के दी, आप ही के नाम की, प्री बिल्ड टेम्पलेट के साथ। जी, प्री बिल्ड टेम्पलेट, एवरीथिंग इज इजी, रेडी टू गो। जैसे विक्स है, SKS पेज है। जी, उसी तरह का ये क्या नाम है इसका? चीकू.ऐप। ये अभी स्टार्ट किया आपने? हम भी डेवलपर हैं, मैं भी डेवलपर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। 3 इयर्स हो गए। हमारी पेरेंट कंपनी है ब्रांडवर्स, जिसने ये शुरू किया सारा। तो हम बेसिकली लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपको पता ही है कि लोग शाय अवे हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि भाई वेबसाइट बनाना है, इतना काम करना है आगे जाकर। तो ये बनी बनाई चीज़ हमने आपको बना दी है। आप अपने बस ब्रांड का नाम लें, उसकी आपको नाम की आपको वेबसाइट मिलेगी, उसका नाम और अली। ये भी प्राइसिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, प्राइसिंग आपने डिसाइड करनी है, ठीक है। मतलब आप सेलर है ना यहाँ पर, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप रजिस्टर कर दें। हम अभी ये सारा कुछ फ्री करके दे रहे हैं आपको। सिर्फ इन लाइक अराउंड 2 मंथ्स हम पर ऑर्डर 10 रुपये या 15 रुपये लेंगे आपसे पर ऑर्डर। बट ये प्राइस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई आपसे 5000 रुपये की भी चीज़ लेता है ना ऐप पर, तो आपने उसमें भी सिर्फ 10 या 15 रुपये दें आपको। दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़। आपको पता ही है ना कि आजकल डोमेन कनेक्ट करके देते हैं आप साथ के, आपकी अपनी डोमेन टेम्परेरी डोमेन यूज़ करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है। नहीं, आप ही का नाम
लाइक अगर आपकी रजिस्टर्ड डोमेन है ना ऑलरेडी, मतलब आपने GoDaddy से अगर खरीदी हुई है तो वही डोमेन से आएगा। चीकू का नाम कहीं नहीं होगा, आपको हम प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको मतलब हम अपनी डोमेन लिंक कर सकते हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली। और वही आपकी वेबसाइट का लिंक आपके इंस्टाग्राम पेज, आपके फेसबुक पेज, इन सब के साथ ही इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ऐप के अंदर एक व्हाट्सएप लिंक भी है साथ में, जो आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा आपके बिजनेस अकाउंट से, ताकि आपके क्लाइंट्स को ज़्यादा सिक्योरिटी फील हो, आपके साथ कांटेक्ट कर पाएँ, वो उनको एक तरह का कॉन्फिडेंस हो, बेहतर आपकी रिलेशंस बिल्ड हो, उस तरह से शेयर है। ज़रूर ट्राई करिएगा। ये chiku.app ऐप है, अली भाई का नाम है। किस प्लेटफॉर्म में बनी है? ये लारावेल PHP लारावेल में ये बनी है। और ये असल में एक सोल्यूशन है जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और पाकिस्तान थोड़ा पीछे था इसमें, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है। अब दराज के मुकाबले में तो काफ़ी वेबसाइट्स नहीं हैं यहाँ, बल्कि कंपटीशन नहीं है और हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसमें हमने सारी चीज़ें, मुझे एक आप ये चीज़ बताएंगे, जैसे आप कहते हैं कि आप दराज के कंपेटिटर हैं जी, आप कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म में क्या यूनिक है दराज से? अच्छा, दराज में ये है वो मल्टी वेंडर है, ठीक है, और वो सब कुछ एक ही वेबसाइट पे उनके आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि हर वेबसाइट, हर बिज़नेस का अपना एक डोमेन होता है, अपना डेटाबेस हो जाता है, तो उनकी एक ऑनलाइन शॉप बनती है। जिस तरह आपने अगर शॉपिफाई देखा होगा तो शॉपिफाई की तरह है। इसमें वो अपने वेबसाइट्स भी ला सकते हैं, अपने मतलब सेटिंग भी ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा, कनेक्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अच्छा, इनका सेपरेट हो जाएगा? सेपरेट टोटल, लेकिन डेटाबेस हमारा होगा जो उनका सेटअप है, ठीक है। लेकिन ये है कि उनका अपना डोमेन होगा। उसका फ़ायदा शॉप को क्या मिलता है? शॉप को ये मिलता है कि जितनी वेब ट्रैफिक वो लाते हैं ना, तो वो अपने शॉप पे लाते हैं। दराज में जो जितने विजिटर्स आते हैं वो सब शॉप्स के लिए आते हैं। ऐसे ही है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा बिज़नेस को यही है कि जितनी भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है, हम भी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा बिज़नेस को मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो दूसरा है ये है कि वो जो डेटा सेफ्टी है ना, उनका एक्सेस सिर्फ उधर तक है, वो उसमें परमिशन कंट्रोल है, वही मैनेज कर रहे हैं। हमारा उसके साथ कोई या किसी और बिज़नेस का उसमें नहीं है। तीसरा जो ये है, ये शिपिंग आप खुद करते हैं? नहीं, शिपिंग हम नहीं करते, सब कुछ उन्होंने हैंडल करना है। डेटाबेस आप दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना? प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सब कुछ उन्होंने हैंडल करना है। ये उनको पता है कि देखिए, अगर कभी कस्टमर्स के साथ लिएजन है तो वो कर रहे हैं, कस्टमर्स से ऑर्डर्स वो रिसीव कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, कंफर्मेशन कर रहे हैं, डिस्पैचिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कंप्लीशन कर रहे हैं, सब कुछ उनका है। अगर वो रिटर्न पॉलिसी है वो भी वही हैंडल करते हैं, सब कुछ वो देख रहे हैं। सब कुछ जो उसमें अवेलेबल चीज़ है कि डोमेन जब ज़्यादा हो जाएगी ना जी, वो रैंकिंग भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। देखिए, डोमेन जितनी ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की तो रैंकिंग बढ़ जाती ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन यह है कि मैं प्रोडक्ट के मतलब उससे आपको नहीं बता रहा, मैं आपको शॉप के लेवल से आपको बता रहा हूँ कि शॉप के उसका फ़ायदा क्या है। अब आप इसकी प्राइस देखें, 999, ये बिल्कुल ही मतलब है लो लेवल अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप कोई भी मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल यानी ये मंथली सब्सक्रिप्शन पे है, कोई भी आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर आप वेबसाइट बनाना चाहें ई कॉमर्स का, हम लोग तो मतलब है वर्डप्रेस वगैरह, ये मैजेंटो वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो नासमझी है, क्योंकि वो उसके लिए वो तो CMS है, ठीक है, वो ई कॉमर्स के लिए तो बने नहीं है वो प्लेटफॉर्म, तो इसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। फिर हम उनके जो फ्रीबीज़ हैं वो यूज़ करते हैं वो, लेकिन ये है, ये लारावेल में बना हुआ है, PHP है, स्ट्रॉन्ग है, सिक्योर है, रोबस्ट है, रिस्पॉन्सिव है, ये सब कुछ जो बना हुआ है, ये सारी सहूलियत मिल रही है। इसके अलावा जो मेन चीज़ उनको मिल रही है, यानी होस्टिंग भी मिल रही है इसी प्राइस में, वेबसाइट भी, डोमेन भी, डेटाबेस भी, और मेंटेनेंस एंड सपोर्ट भी। तो इस प्राइस में आप अगर आप देखें, कितने कस्टमर हैं आपके पास? जी, कितने कस्टमर हैं आपके पास? ये चूँकि हमने नया लॉन्च किया है तो अभी बहुत कम है, लेकिन ये है कि ये आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये नया मतलब है, पहला आपका यहाँ पे एक्सपो में फर्स्ट टाइम? नहीं, ये दूसरा एक्सपो है। अभी रिसेंटली हमने इस्लामाबाद में किया था कन्वेंशन सेंटर में, ये है। उसके बाद अभी 2 लाइन अप है इंशाल्लाह। कितने कस्टमर हैं अगर आप काउंट करके बताएं? 500, 600, 700? नहीं, इस वक्त इतने नहीं है, इस वक्त बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च है, यानी इसको तकरीबन समझ लें कि इसको 3 वीक्स हुए हैं, तो अभी कस्टमर आ रहे हैं जी। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। ओके, सो दिस इज़ NFTB, PITB, ये रोज़गार प्रोग्राम के अवेयरनेस के लिए, और ये है ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मुझसे 60 मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और ऑन कैंपस क्लासेस भी होता है। पंजाब में 36 ज़िला में 45 सेंटर्स काम कर रहे हैं, और ये NFTP ये पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, ये पेड है, और ये रोज़गार फ्री ऑफ कॉस्ट है।
NFT भी प्राइवेट है? नहीं नहीं, वो भी है, पंजाब गवर्नमेंट करनी है, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, इसलिए ये जो थोड़ा सा पेड़ है। कितनी फीस है एवरेज में जाएँ तो? इतनी ज़्यादा नहीं है, और 3000 to 4000। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। और ईयर ने सर कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है, अगर आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया। ये भी गवर्नमेंट का? जी जी, ये भी गवर्नमेंट है। ये भी थोड़ा सा पेड़ है ईयर। ये इनका ब्रोशर ईयर ना NFTP और एक ई रोज़गार है। ई रोज़गार फ्री है, NFTP जो है ना ये पेड है, और ये पूरे पाकिस्तान में। ईयर किधर है? ईयर सर फिलहाल भावलपुर में काम सेंटर काम कर रहे हैं, और बाकी बहुत जल्द पूरे पंजाब में भी शुरू हो जाए। मतलब सिर्फ भावलपुर में? अभी सिर्फ भावलपुर में। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? आतिफ इलियास। आतिफ इलियास, शुक्रिया। सर बेसिकली हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फोटोग्राफर्स के लिए, जिसके आप ऑनलाइन फोटोग्राफर हायर कर सकते हैं विदाउट एनी हैकिंग। सही है, तो अब होगा ये कि अभी अपना आप नॉर्मली इंस्टाग्राम के ऊपर या स्टूडियो के पास आप जाते थे फोटोग्राफर को हायर करने के लिए। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं इतने सारे, जिसके आप घर पे बैठ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस चीज़ की समझते हैं कि ज़रूरत है, इसलिए हमने जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि एक आसानी क्रिएट कर देगा आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर ऑन बजट, रीजन एंड अवेलेबिलिटी। GCPIA नाम है। लॉन्च करना है इसको, जैसे ही हमारे पास ड्राइवर्स कंप्लीट हो गए। ये हमारी क्लाइंट है और ये हमारी ड्राइवर। और ये हमारा ब्रोशर है, काइंडली आप देखें। ये इनका कार्ड है, ये ब्रोशर सेपिया कैप्चर क्रिएट एंड शेयर। अभी कितने आपके पास आपकी साइट पे कितने समय लगे? सर अभी हमारे पास 15 फोटोग्राफर्स ऑन बोर्ड हैं, जिन्हें हम व्हाट्सएप के थ्रू, यानी कि जो पुराना तरीका है, हम उनके थ्रू से काम दिलवा रहे हैं। सही है, ताकि जो है ना हमारा सिस्टम चलता रहे। जैसी एप्लीकेशन तैयार होगी हम उन्हें उसके ऊपर लेके आ जाएंगे। किस सिटी से भेज रहे हैं? हम लाहौर से हैं। लाहौर से? हाँ जी। और अभी पहले ये काम हमारा साइट ज़रा करिएगा इनमें। अच्छा, ये मुझे बताएंगे साइट किस प्लेटफॉर्म पे बनाई है आपने? सर किस प्लेटफॉर्म पे बनाई है? हमारी रिएक्ट में बनी है। रिएक्ट में बनी है? रिएक्ट JS में आप डेवलपर हैं? हाँ जी। अच्छा, आप डेवलपर हैं, रिएक्ट JS पे बनाई है। इसका रिस्पॉन्स टाइम दिखाइएगा ज़रा, रिस्पॉन्स टाइम क्या है इसका? ज़बरदस्त है। ये 2 स्क्रीन क्यों है इसकी? ये वो फ्रंट उस पर शो हो रहा है उसका होम पेज, और यहाँ पे क्या क्या जैसे अगर स्टूडियो हायर करना है कोई, तो हम वो भी हायर कर सकते हैं। सिंगल सीट पे उनको प्राइसेस वगैरह मिल जाएंगे, और सिर्फ हमने हायर पे क्लिक करना है। चलो बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? प्रकाश। IT किया हुआ है? नहीं, ऐसे लास्ट सेमेस्टर अभी कर रहे हैं। काइंडली हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर cpofficial.pk के नाम से काइंडली आप उन्हें लाइक और फॉलो चलें ज़रूर। पहले आप मुझे तो फॉलो करिएगा, ये लिखा हुआ है। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फाइनली वापस आ गए हम, जिना सेंटर देख लिया, सबका इंटरव्यू वगैरह कर ली है। अब सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया हुआ, सुबह से वैसे ही भूख ही फिर रहे हैं। अभी हम पहले जाएंगे कुकुसडन पुराने लाहौर में, पहले नाश्ता वगैरह करेंगे। अभी हमारा नाश्ता होना है। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अंदरून लाहौर में। अंदरून लाहौर में ये चीज़, ये अरीब भाई आगे फॉर्म में। अच्छा जी, अरीब खान मेरे साथ थे आज। मैं इन्होंने अपना इंट्रो करवाया ना, वो इन्होंने पूरा नहीं करवाया। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान के वन ऑफ द यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी थे, एंटरप्रेन्योर भी थे, पाकिस्तान के हर TV चैनल न्यूज़ में आ चुके हैं। ये पूरा आप पूरा इंटरव्यू करवाओ ना, किसके चैनल में आए थे? अच्छा, इस तरह के मुझे बचपन से ही ना कि एंटरप्रेन्योरशिप पता तो नहीं था, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, बस लफ्ज़ सुना था और बस ये बनना था मुझे। अच्छा, ठीक है। अगर मैं स्टोरी सुना तो मैंने स्टार्ट किस तरह किया था। जब मैंने शुरू किया तो तब मैं था कोई 3-4 क्लास में। तो आपको पता होगा जिस तरह आजकल के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मुझे लगता है एजुकेशन का मैं धंधा उनको ज़्यादा चल रहा था उनका। तो टीचर कहा करते थे कि बेटा आपने बड़े होना है, बड़ी कुर्सी पे बैठना है, बड़ा नौकर बनना है। अच्छा। मुझे कहते थे नौकर बनना है ना। अच्छा। वो मुझे बहुत बुरी लगी थी। अरे मैंने तो नौकर बनना ही नहीं है, नौकर क्यों बना रहे हैं मुझे? मैं अब किसी का नौकर बनूंगा, मैं नौकर नहीं बनना। मैंने ये क्यों नहीं कहते कि अपनी कंपनी बनाएगा, अपना कारोबार करेगा। आज तक मैंने किसी उस्ताद से ये नहीं सीखा। अच्छा। मैं आपको एक बात से बताना चाहता हूँ, वो ये कि उस्ताद आपको सिर्फ उस्तादी करना सिखाएगा, सिर्फ आपको टीचिंग करना सिखाएगा। सही है। आपको एक उस्ताद कभी फ्रीलांसिंग नहीं सिखा सकता। सही है। ठीक है। आपको मैं अगर आज एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरे मेंटर्स भी एंटरप्रेन्योर ही हैं। ठीक है। वो बंदा जो काम कर रहा हो उसी से आपने वो चीज़ सीखनी है, जो काम ना कर रहा हो वो आपको चीज़ नहीं सिखा सकता। यूनिवर्सिटीज़ के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। MBA के स्टूडेंट्स को देख लें, वो ग्रेजुएट हो गए हैं और 3-4 साल से घर बैठे होते हैं। सही है। अब उनका क्या होता है, वो जिनसे टीचर्स होते हैं ना, उनके जो MBA BBA के टीचर्स होते हैं, असल में वो खुद कभी उन्होंने ज़िंदगी बिजनेस किया ही नहीं होता। ऐसा ही है। और वो पढ़ाते पता इस तरीके से है ना, जैसे कि समझो एक स्विमिंग पूल है और साथ उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है
वो कहते हैं सिर्फ इसको देखो, इसके अंदर नहीं जाना। ऐसे ही है, ठीक है। और वो आपको एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, एंटरप्रेन्योर ऐसा बिजनेसमैन होता है जो कि नए बिजनेस स्टार्ट करने के रिस्क लेता है। ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा वेंचर स्टार्ट किए हैं, फेल भी हुए हैं। ठीक है। और उस फेलियर से मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है। आपको हिट कहाँ से मिली थी? हिट जो था, हिट आप कह सकते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मिली थी वो थी चायवाला से, क्योंकि उन्होंने मुझे फीचर भी किया अपने चैनल पे। उसके बाद स्टार्टअप पाकिस्तान को कर लें, पाकिस्तान के तकरीबन 90% चैनल्स पे मैं आ चुका हूँ, जो पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मैगजीन्स पे मैं आ चुका हूँ, दी अदर साइड पाकिस्तान पे आ चुका हूँ, स्टार्टअप पाकिस्तान पे आ चुका हूँ, डॉन न्यूज़पेपर पे मैं फीचर हो चुका हूँ। समझे, पाकिस्तान के तकरीबन सारी मैगजीन्स पे, सारी न्यूज़पेपर्स पे, आपका छोटे से छोटे न्यूज़पेपर से मशरिक न्यूज़ से लेके तमाम न्यूज़ में आ चुका हूँ। और मुख्तलिफ़ जगह पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इस तरह के मैं अब 3-4 साल से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने पे काफ़ी काम कर रहा हूँ। हमने कुछ इवेंट्स भी करवाए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाला ज़माना जो है वो सारा टेक्नोलॉजी का है, फ्रीलांसिंग का है। ठीक है। और इस तरह की अगर यंग जनरेशन, हमें जो अभी जनरेशन चाहिए वो है हमारी यंग जनरेशन। अगर कहते हैं कि जी हमारी यंग जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में है, तो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट्स घर भी बैठ गए हैं, अनस्किल्ड हैं। ठीक है। तो उनको हम स्किल बनाना चाहते हैं, उनको हम एक ऐसे काफ़ी ज़्यादा हीरोज़ उनको हम दिखाना चाहते हैं अपने इवेंट्स के थ्रू, अपने कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कि यार ये हीरोज़ हैं, इतनी तेज में ये सब कुछ किया कर चुके हैं। अगर मेरे जैसे बंदे ने सब कुछ कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे टीचर्स मुझे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, रेडी नहीं लगाओगे कुछ तरह। अल्हम्दुलिल्लाह उन टीचर्स के जो बच्चे हैं वो आज मेरे स्टूडेंट्स हैं। चले, फॉर मी अरीब खान इज़ पाकिस्तान हीरो। मेरे लिए तो वो पाकिस्तान के हीरो हैं। और आप जो इन्होंने इनोवेशन, अरीब खान इनोवेशन जो इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया हुआ, काइंडली इनको सपोर्ट करें साथ। और अवार्ड के इन्होंने काफ़ी अवार्ड भी लिए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अवार्ड के बारे में तो बताएं पूरा। अरीब इनोवेशन से मैंने स्टार्ट की थी 2019 में। वैसे मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, एक होता है फ्रीलांसिंग, एक होता है सॉफ्टवेयर हाउस, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ओनर होता है। अब इस टाइम पे मैं प्रोडक्ट ओनर अभी बनने लगा हूँ। अभी मैं सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा हूँ। 5 साल पहले मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया fiverr.com पे। इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली मुझे, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे। ठीक है। तो मैंने सोचा कि जी मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, मेरा लेवल 1 पे जब अकाउंट पहुंचा तो उसके बाद मेरा अकाउंट बैन हो गया था किसी मेरी अपनी गलती की वजह से। लेवल 1 का अकाउंट मुझे मिला था, तकरीबन 1 का अकाउंट का बैच मिलने के बाद महीने बाद मेरा अकाउंट बैन हो गया था। अब हार तो मानी नहीं थी मैंने, एक ही काम आता था, कुछ और काम आता ही नहीं था मुझे। सही है। और आईडी में कुछ करना था। फिर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू US और UK में कुछ जो है अपनी मार्केटिंग करवाई। और जितना मेरे पास फाइवर के थ्रू हुआ था वो मैंने तमाम अपनी मार्केटिंग पे लगा दिया था। उसके थ्रू मुझे एक काफ़ी बड़ा क्लाइंट मिला मुझे, जो कि US से था। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई आप समझे कि $500,000 का था, और जब हम 4 मेंबर्स थे। अच्छा जी, $500,000 का प्रोजेक्ट था 1 साल का, और हम 4 मेंबर्स थे तब। इस टाइम पे हम टोटल 19 मेंबर्स हैं कंपनी में। ठीक है। हमने अपने अवार्ड्स का पूछा तो मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि 23 मार्च पे होता है, मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गोल्ड मेडल भी जीत चुका हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ मैं स्कूल ऑफ पीस लीडरशिप अवार्ड भी जीत चुका हूँ। इसके अलावा जो कि हर साल नेशनल यूथ अवार्ड होता है, जो कि पाकिस्तान के हीरोज़ को दिया जाता है, 2021 में मैंने वो भी जीता है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ बहरीन की तरफ से मैंने स्पोर्ट्स एंड यूथ अवार्ड भी जीता हुआ है मैंने। इसके अलावा अबाउट 9 नेशनल अवार्ड्स और 3 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका हूँ। अब मेरे ख्याल से आइडिया, अब आपको आइडिया होना है कि अरीब खान असल में है कौन। अरीब भाई बहुत शुक्रिया आपका। जी, इस टाइम हम फूड स्ट्रीट जा रहे हैं, जो शाही मोहल्ला है जहाँ पे ना। पंजाबी में बताया ज़रा अरीब भाई। पंजाबी मैनू नहीं आती। नहीं आती नहीं है, उर्दू में बता दें इसको क्या कर रहे हैं, मेरे बेन से निकल गया। अच्छा, ये जो है ये लाहौर का मेन फूड स्ट्रीट है, इसको शाही मोहल्ला भी कहते हैं। ठीक है। मतलब जहाँ पे बादशाही मॉस्क है, ये तमाम चीज़ें, शाही किला वगैरह, लाहौर फोर्ट, ये तमाम चीज़ें इसी के मतलब मिडल में बिल्कुल ये लाहौर फूड स्ट्रीट है। तो जब अब हम इसके टॉप पे जाएंगे तो वहाँ से आपको पूरा लाहौर नज़र आएगा, बादशाही मॉस्क भी नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो ऊपर जाके फिर आपको फुल दिखाते हैं। ये तकरीबन ये जो बिल्डिंग्स है यहाँ पे, यहाँ तकरीबन समझे 200 to 300 ईयर्स ओल्ड है यहाँ पे। लेकिन होटल जो है यहाँ पे जो अभी बने हैं वो तकरीबन 40-50 ईयर्स ओल्ड है। तो इंशाल्लाह अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं, ताकि अंदर से इन्होंने किस तरह इसको रेनोवेट किया है, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स किस तरह अभी तक इस पर इन्होंने काम किया हुआ है।
ये हम गलत तरफ आ गए थे, उन्होंने कहा लेफ्ट से जाना है हमने, तो अब हम जाएंगे अंदर से अंदर से अंदर से ये जिप्सी पुरानी बनी हुई है, तो इधर अगर हम गिर गए तो ओके। यहाँ से आपको बादशाही मॉस्क का, लाहौर टॉम का फुल एरियल व्यू दिखाएंगे हम आपको। भाईजान एक प्रो टिप देता हूँ आपको, अगर कभी भी यहाँ पे शाही मोहल्ले में आए और यहाँ पे आ गए, आपने ये कासम हवेली से खाना नहीं खाना। एक तो बहुत नहायत गंदा और इन्होंने ख़राब कढ़ाई हमें दे दी, और जो प्लेटर दिया इन्होंने उस पर कलर लगा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, हाथों पे जो है ना, ही देखें कलर आ गया हुआ है, खाने में रंग डाल के दे दिया हुआ था। अब खा तो लिया हमने, बाकी अल्लाह रहम करे हमारे पेट ना ख़राब हों। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे आए तो यहाँ से चाय खा लें, ये शाही बावर्ची खाना है, लेकिन कासम हवेली से ना खाइएगा, वो बकवास और गंदा खाना है। अभी हम आ गए यहाँ पे आप तो नायल ने, हरीब भाई भी साथ ही हैं, अभी यहाँ बॉलिंग करेंगे। फ़खर भाई ने देखा नहीं था तो इनको दिखाएंगे आज बॉलिंग किस तरह होती है। जा रहे हैं हाउडी खाने, स्टेक खाने, स्टेक। हाउडी की ना एक चीज़ बड़ी मज़े की लगती है, अब जो भी मंगाओगे ना वो मज़े का होगा, थोड़ा महंगा है लेकिन मज़े का होगा। फाइनली ये पूरा दिन ख़त्म हो गया, अब हम अरीब को बाय बाय करेंगे। अरीब आज रात इधर ही सोएगा होटल में, इधर अरीब को टाटा करेंगे। होप टू सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थैंक यू सो मच अरीब, एंड थैंक यू सो मच ब्रदर फ़खर। आई होप आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और देखने का मज़ा आया होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला और मज़ा आया तो काइंडली लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।